जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों जेल से पैगाम भेजा कि इंतखाबात में जो धांधली हुई है उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत असेंबली अदालत को लिखे और कहे कि जनाब इन मामलात की जल्द अज जल्द तहकीकात की जाए ताकि पता चले कि कौन सीटें जीता है, कहां पे धांधली हुई है। और आपको पता है फॉर्म 45-47 की बहस चल रही है। बहुत सारे हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि धांधली हुई है। अब इस बयानी के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप की जानिब से बाहर आया, इमरान खान साहब ने कहा कि आप लोगों ने ये करना है। अब हुकूमत की तरफ से यह बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी के अंदर जिधर बहुत ज्यादा धांधली हुई है और अगर मामलात खुले तो इनकी सीटें जो है वो चली जाएंगी। और इस हवाले से कुछ सहाफियों ने ट्वीट्स वगैरह भी की हैं। ये बुनियादी तौर पे हुकूमत का रद्द-ए-अमल है जो इमरान खान साहब ने उस दिन बात की। और एक और इसमें जो चीज है वो उमर अयूब साहब की सीट का मामला, उसके ऊपर भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन जल्दी इसको देखे और इस मामले को भी किसी नतीजे पे पहुंचाए कि आया वहां पे उमर अयूब साहब जीते थे या नहीं जीते थे। अब उमर अयूब साहब हुकूमत पे बड़ी सख्त तनकीद करते हैं, इदारों पे भी बड़ी सख्त तनकीद करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं, अलीमा खान साहिबा के साथ भी हर जगह पे आपको नजर आते हैं। अब अगर ये मामला खुलता है तो ये भी ऐन मुमकिन है कि पता चले कि जनाब वहां पे 10,000 वोट जो है वो सही नहीं पड़ा था। वो वोट एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं साइड पे कर दिया जाए, उसको जाया वोट करार दे दिया जाए क्योंकि मोहरें सही नहीं लगी हुई थी और पता चले कि जी उमर अयूब साहब हार गए और उनकी सीट ही चली जाए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या मामला है केपी के अंदर, क्या आप लोग कोई सीटें हारे हुए हैं, उमर अयूब साहब की सीट का क्या मामला है। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ये चाह रही है कि हम इस मामले को आगे ना लेके चलें और बहुत सारा जो हमारा जिसे आप कह सकते हैं सख्त मौकिफ होता है उतना हमारा मौकिफ सख्त ना हो, चीजों को हल्के फुल्के अंदाज में चलाया जाए। और ये एक तरह से हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश है कि अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा किया, आप लोग अगर बाज ना आए तो आपके जो जीते हुए हल्के हैं वहां पे भी हम आपको हरवा देंगे। और जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने है। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत को यह भी पता है कि हमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, यानी तहरीक इंसाफ को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौकिफ यह है कि हुकूमत हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए ये बात कर रही है और अचानक फिर सहाफी भी एक जैसी खबरें शेयर कर रहे हैं और उमर अयूब साहब के हल्के का मामला भी अब खुल गया है, उसके जरिए भी दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। क्या ये दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल करेगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये दबाव उनके ऊपर पड़ना है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा सीटें तो मिल सकती हैं, उससे कम सीटें नहीं मिल सकती। मैसिवली वो वहां पे पॉपुलर है और ये उनके मुखालफिन भी मानते हैं। उन्होंने वहां पे सबकी सियासत खत्म कर दी है। तो अगर कोई ये समझता है कि वहां पे हल्के खोलने की बात या वहां पे धांधली की बात करके तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव डाला जा सकता है तो मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जहां पे एक तरफ हुकूमत वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान साहब पे, उनकी बहनों पे काफी तनकीद करते हैं। गुज़िश्ता रोज शेर अफजल मरवत साहब ने अबसार आलम साहब के प्रोग्राम में कुछ बातें की। अलीमा खान साहिबा पे बड़े संगीन नौयत के इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को अलीमा खान कंट्रोल करती हैं, सोशल मीडिया पर गालियों की जिम्मेदार यही हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा उनके कहने पर केपी हुकूमत समेत हर किसी से सींग अड़ा रहे हैं। मादनियात बिल पर कहा कि इसे पास ना करें। तो शेर अफजल मरवत साहब बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अगर सोशल मीडिया पे मेरे ऊपर कोई तनकीद होती है या जो कुछ भी हो रहा है वो अलीमा खान साहिबा करवा रही हैं और अलीमा खान सारा सोशल मीडिया कंट्रोल कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए का बयानिया अलीमा खान ने बनाया। हैदर मेहदी और दीगर लोगों का उन्होंने नाम लिया, यूट्यूबर्स को बुलाकर मेरे खिलाफ कान भरती हैं और काफी ज्यादा उन्होंने इल्जामात लगाए। अपने इसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने लीडरान को कहा है कि अलीमा खान का फोन मत उठाओ, अलीमा खान का जो नंबर है वो ब्लॉक कर दो। ये भी उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, उसकी टीम है, उसको अलीमा खान कंट्रोल करती हैं। तो ये दो चीजें कोई वो जिसे कहते हैं ना मिलती नहीं है। एक तरफ इमरान खान ने अपने लीडरान को यह कहा बकौल शेर अफजल मरवत साहब के कि मेरी बहन की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरी फैमिली है, सियासत के अंदर उनकी कोई मुदाखलत नहीं हो सकती, तुम उनका फोन भी मत उठाओ। तो दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है
वो अलीमा खान कंट्रोल कर रही हैं, वो सब कुछ अलीमा खान के कहने के ऊपर हो रहा है। तो ये बात कोई बनती नहीं है। या तो अलीमा खान इतनी पावरफुल हो कि वो सारी सियासत भी चला रही हो और वो सोशल मीडिया भी कंट्रोल कर रही हो, एक तरफ लीडरान उनके फोन नहीं उठाते। खबर तो यहां तक आई कि अली अमीन साहब भी इमरान खान की बहनों का कॉल नहीं उठाते। ये भी अलीना शिगरी साहिबा ने अपने एक व्लॉग के अंदर खबर शेयर की, वो सीनियर सहाफी हैं, कि अली अमीन ने तो शायद अलीमा खान साहिबा का टेलीफोन नंबर ही ब्लॉक किया हुआ है। तो अगर वो इतनी पावरफुल हैं तो फिर लीडरान उनके फोन भी उठाएंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। और अगर वो पावरफुल नहीं है कि उनका कोई फोन भी नहीं उठाता, तो फिर वो सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? सोशल मीडिया भी तो तहरीक इंसाफ वाले चला रहे हैं, कोई यूगोस्लाविया वाले तो नहीं चला रहे। तो ये कोई एड अप नहीं होता। ये तो वो बयानिया है जो खान साहब के सियासी मुखालफिन कहते हैं कि जी वो उनके बहनों का ये ग्रुप है तो उनके दूसरे खानदान का दूसरा ग्रुप है और ये खानदान की लड़ाई है। इस किस्म की बातें तो दूसरी तरफ से की जाती हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब पे हो सकता है कोई तनकीद करता हो सोशल मीडिया पे, और समटाइम तनकीद जो है वो नामुनासिब भी होती है, लेकिन उनको देखने की जरूरत है कि उनके ऊपर भी तनकीद क्यों होती है। फैसल फरीद के ऊपर पिछले दिनों तनकीद हुई तो फैसल फरीद ने कहा कि जी सोशल मीडिया तो हमारी ताकत है, अगर सोशल मीडिया ना हो तो ये हुकूमत वाले हमें कच्चा खा जाएं। तो अगर मुझ पे तनकीद हो रही है, मुझे लोग कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, तो मैंने अपने अमल से ये साबित करना है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं हूं, मैं खान के साथ हूं। अगर मैं सोशल मीडिया पे चढ़ाई कर दूंगा तो वो तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। तो एनीवे, शेर अफजल मरवत साहब की भी अपने बहुत से गिले शिकवे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इवन जब वजीर आजम थे इमरान खान साहब, तब भी उनकी बहनों का कोई अमल दखल नहीं था किसी चीज में भी। यहां पे तो आपको पता है खानदान किस तरह लिमिटेड कंपनी की तरह मुल्कों को चलाते हैं। जलसा जुलूस कोई होता था तो वो नीचे सड़क पे आवाम के साथ बैठती थी। कहीं पे एक जगह पे भी आपको लगा कि उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है खान साहब की जानिब से? किसी भी जगह पे कहीं पे भी हमें उस तरह नजर नहीं आया। तो खान साहब तो अपने खानदान को किसी सूरत में कहीं पे भी उन्होंने हुकूमत के अंदर होते हुए आगे नहीं लाए, कोई ओहदा नहीं दिया, बहनों को किसी तरीके की कोई मराहत नहीं दी, कोई कैंप ऑफिस नहीं डिक्लेयर किया। लेकिन ऑपोजिशन में जब वो आए हैं, उनके ऊपर मुकदमात बने, वो जेल गए, तो नेचुरली उनकी बहनें हैं, वो उनसे मिलने की बात करती हैं। वो तो ये भी कहती है कोई एमएनए एमपीए ना आए, हम खुद यहाँ पे बैठी हुई हैं, हम अब इमरान खान साहब से मिलने आई हैं। तो वो तो उनकी बहनें हैं, वो अपने भाई के लिए आती हैं। पर शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं जनाब के वो अलीमा खान साहिबा सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं। जो जमीनी हकायक हैं, जो चीजें हमारे सामने हैं, उनको देखते हुए इस बयान को मानना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि शेर अफजल मरवत साहब के अपने तहफुजात हैं और वो बहुत सारे गिले शिकवे भी करते हैं। आलिया हमजा मलिक साहबा को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया, गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया। आज उनको अदालत में पेश किया गया। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त उनको अदालत में पेश किया जा रहा है। ये सामने आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, बहुत सारी वहां से वीडियोस भी आई। आलिया हमजा मलिक साहबा ने यह भी कहा कि फलस्तीन के लिए यूथ कन्वेंशन से ये लोग डर गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये गिरफ्तार इन्होंने कर लिया, हम तो फलस्तीन के लिए ये कन्वेंशन कर रहे थे और जितना मर्जी ये जुल्म कर लें हम सहते रहेंगे। उनसे पूछें कि रात से अब से बेजा में क्यों रखा है, बताएं अदालत को, तफ्तीशी अफसर से कुरान पर हलफ लें। आलिया हमजा मलिक साहबा ने वहां पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बातें कही। ये सामने आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आई डोंट नो अब अदालत उनका रिमांड देती है क्या होता है, लेकिन जो कन्वेंशन किया जा रहा था वहां पे आलिया हमजा मलिक साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब फलस्तीन के ऊपर वो ये कह रहे थे कि ये कन्वेंशन है और ये इस हुकूमत से वो भी बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और सीनियर रहनुमा है, फॉर्म 45 पे वो क्लेम करते हैं कि इस्लामाबाद से वो जीते हुए आमिर मुगल साहब, उनकी वालदा का परसों रात को इंतकाल हो गया। वो काफी अरसे से मफरूर हैं, उनकी वालदा से उनकी मुलाकात भी काफी अरसे से नहीं हो सक रही थी। वो टेलीफोन वगैरह पे तो बात होती थी। फिर आमिर मुगल साहब को पता चला अचानक कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है। वो पहुंचे और वालदा के से वो मिल नहीं सके मिलने से पहले, लेकिन उन्होंने कुछ फैमिली मेंबर के साथ उनका जनाजा अदा किया और वो जनाजा अदा करके वो फिर वहां से चले गए। और फिर रात को दोबारा जनाजा हुआ क्योंकि उनको खदशा था कि उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। उनके बहन भाइयों ने, उनकी फैमिली ने उनको ये कहा कि आप जो है उस बड़े जनाजे में ना आइएगा, एन मुमकिन है कि हुकूमत जो है आपको मां का जनाजा भी ना पढ़ने दे और वहीं से आपको गिरफ्तार कर ले। तो उन्होंने अब पहले जनाजा पढ़ा लिया अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इसको शेयर भी किया हुआ है। ये सामने आप तस्वीर भी देख सकते हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि आज शाम 5 बजे आमिर मुगल अपनी रिहाइश गाह पर फैमिली और अहबाब के हमरा अपनी वालदा मोहतरमा की नमाज जनाजा पढ़ते हुए। तो वो
पहले पढ़ के चले गए नमाज जनाजा, क्योंकि उनको खदशा था कि उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। अदालत में जनाब एक पेशी के मौके पे आजम स्वाति साहब भी आए हुए थे अपने दीगर रहनुमाओं से इज़हार यकजहती के लिए, और वहां पे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम डील करना चाह रहे हैं वो खाम ख्याली का शिकार हैं, हम कभी भी डील नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पे आरिफ अलवी साहब का मैं इंतजार कर रहा हूँ। आरिफ अलवी साहब जब वापस आएंगे तो फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत को हतमी मराहिल में लेके जाएंगे, क्या बातचीत करनी है वो सारी चीजें हम तय करेंगे। अब एक सोच तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि चीजों को काम डाउन कर दिया जाए और बातचीत की जाए और मामलात को हल किया जाए। दूसरी एक चीज ये भी है कि हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से तमाम राब्ते बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं, और ये इमरान खान साहब भी एक दो मौकों के ऊपर कह चुके हैं कि बिल्कुल कोई राब्ता ना किया जाए। हाँ, कहीं पे अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले ये भी कहा गया कि जी मुज़ाकरात हों, लेकिन एक सोच ये भी है कि बिल्कुल कोई राब्ता ना किया जाए, किसी किस्म की कोई बातचीत ना की जाए। हुकूमत जो कर रही है वो तो आपके सामने ही है, वो इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं मिलने देती, वो दीगर जो बहुत सारे मसाइल हैं वो भी सामने। तो तमाम राब्ते खत्म कर दिए जाए, ना अली अमीन साहब किसी से राब्ता करें, ना कोई और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत किसी से राब्ता करे, और देख लें कि जो भी होता है कि वो 2, 3, 4 महीने जिस तरह जो हुकूमत ने करना है ये करती रहे, उसके बाद फिर देखेंगे कि बाद में क्या होता है। तो एक सोच ये भी है। दूसरी सोच ये है कि हमें एंगेज करना चाहिए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिलना। अदालतों वाला जो मामला है वो अब काफी ठंडा हो चुका है, वहां पे जिस तरह की चीजें चल रही हैं वो सबके सामने है। तो इस वजह से हमें अदालतों पे या कानूनी अमल पे रिलाई करने के बजाय हमें सियासी हिकमत अमली ऐसी बनानी है कि हम मामलात को दुरुस्त कर सकें। अब इसमें एक चीज ये भी है कि इस साल 2025 में चीजें ठीक नहीं होंगी, ये बरमला कुछ लोग इस चीज के हवाले से कहते हैं। 2026 के आखिर के करीब आके चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए कि कुछ मामला चेंज होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तब बहुत सारी चीजें जो है हिलजुल होती है। तो इस साल तो किसी किस्म का इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दिया जाएगा हुकूमत की बुक्स में। बाकी अगर हालात तब्दील हो जाते हैं, कोई प्रेशर पड़ता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है कि जी 2027 तक हमने इसी तरह मामलात को चलाना है, कोई चेंज नहीं करना, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इनसे कोई राब्ता ना किया जाए, इनसे बातचीत खत्म कर दी जाए, राब्ते खत्म कर दिए जाए, इनको बिल्कुल उसमें डाल दिया जाए जिसमें आप कह सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर, जहां पे हमारी तरफ से इनको कोई इंफॉर्मेशन ना दी जा रही हो, इनको कुछ पता ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, और जो भी करें जी हम ओपनली करें, कौमी असेंबली में करें, एहतजाज करें, बैकडोर कोई भी राब्ते ना हो। अब इस पे अमल दरामद होता है या नहीं होता, लेकिन आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि जी बातचीत होगी और ये और वो। एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर बातचीत करनी है तो उसको इतना ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है। मैंने पहले भी आपको मिसाल दी थी, मलक अहमद खान साहब जो इस वक्त स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, वो तो जनरल बाजवा से डायरेक्ट टेलीफोन के ऊपर थे, मियां साहब से मिलते थे और लंदन से बाहर निकल के डायरेक्ट टेलीफोन करते थे, जनरल बाजवा के पैगामात पहुंचवाते थे या एस्टेब्लिशमेंट के पैगामात पहुंचाते थे। कभी हमने उनसे नहीं सुना था कि वो कोई बता रहे हों कि जी बातचीत हो रही है, ये हो रही है। जब सारे मामला तय हो गए उसके बाद खुद ही दुनिया को पता चल गया। लेकिन यहाँ पे जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इतना बरमला कहते हैं, कभी अली अमीन साहब कहते हैं, कभी आजम स्वाति साहब कहते हैं, ये बात मेरी समझ से बालातर है कि इतना खुल के आपको कहने की क्या जरूरत है। अगर बातचीत हो रही है तो वो तो हमेशा जो है वो पसे पर्दा होती है, पाकिस्तान की एक तारीख है, खुल के तो कोई भी नहीं बताता। तो इनकी जानिब से बार बार इस चीज का बरमला इजहार करना कि जी 90% मामला हल हो गए हैं, बुध को मेरी वो मुलाकात है, उससे शक पड़ता है कि ये सिर्फ बातें ही हैं। ये इमरान खान को पैगाम पहुंचाने की कोशिश है कि जी हम पे एतबार करो और हम तुम्हारा मसला हल कर लेंगे। मुझे ऐसे मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार साहब जो हमारे नायब वजीर आजम भी हैं, उन्होंने काबिल का दौरा किया है। वहां पे काबिल के वजीर खारजा से उनकी, यानी अफगानिस्तान के वजीर खारजा से उनकी मुलाकात भी हुई है, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर वहां पे डिस्कशन हुई है। मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव स्टेप है। हम अपने नेबर्स को तब्दील नहीं कर सकते। अफगानिस्तान से हमें 10 गिले शिकवे हो सकते हैं, हो सकता है उनको हमसे 25 गिले शिकवे हों। तो जिस किस्म का यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है कि जी वो एंटी अफगान सेंटीमेंट को उभारा जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी, और इस तरह तासुर दिया जा रहा है कि अब वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। वहां से मसाइल हैं, वहां पे दहशतगर्दी के इश्यूज हैं, बहुत सारे इशू हैं, लेकिन वो मामलात हमने बातचीत करके हल करने हैं। पाकिस्तान के जो मशरकी बॉर्डर है वहां पे पहले ही जिस किस्म की सूरत हाल है वो हमें पता है। भारत से हमारी कितनी दोस्ती है या नहीं है वो पूरी दुनिया को पता है। अब अफगानिस्तान की जो हुकूमत है ये तो वो हुकूमत है जिनको लाने के लिए हमने अपना किरदार भी अदा किया। हम तो उड़ के वहां पे पहुंच भी गए और हमने पूरी दुनिया को मैसेज भी दिया,
पूरी दुनिया को बताया कि जनाब हम इनके साथ हैं और इसको सेलिब्रेट भी किया। उस वक्त तो भारतीय मीडिया जनाब पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा था कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। अब तो एक तरह से वहां पे वो रजीम आई है, वो हुकूमत आई है जिसको हम चाहते थे। हम चाहते थे कि अशरफ गनी की हुकूमत चली जाए और एक ऐसी रजीम आए जो प्रो पाकिस्तान हो, जो हमें उनसे और कुछ फेवर नहीं चाहिए। कम से कम अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, जैसी उस दौर में होती थी। जो इल्जाम लगते थे उस दौर में, भारतीय कौंसलेट खाने खुले हुए थे हर जगह पे, और जो कुछ भारत का वहां पे किरदार था वो सबके सामने है। लेकिन जब हुकूमत तब्दील हुई, हमारे करीबी समझे जाने वाले लोग आए तो हमारे उनसे भी ताल्लुकात खराब हो गए। तो फिर भाई कुछ इशू हमारे साथ भी तो हो सकता है ना। तो बातचीत से मसाइल को हल करना चाहिए। हर चीज में ये कहना कि ऐसे कर दें वैसे कर दें, डंडा फेर दें, वो सारी चीजें इस तरह हल नहीं होती हैं। अच्छी बात है, पॉजिटिव स्टेप है हुकूमत का, एक जिसे आप कह सकते हैं अकलमंदाना दानिशमंदाना स्टेप है कि सागदार साहब वहां पे गए हैं, वहां पे एंगेजमेंट हो, हमारे जो मसाइल हैं हम उनको बताएं, जी आपसे हमें ये गिला शिकवा है, ये चीजें आप ये कंट्रोल करें। अगर उनको कोई गिला शिकवा है वो भी बताएं। फिर यहां से जिस तरीके से अफगान शहरियों को बेदखल किया जा रहा है उसको भी देखने की जरूरत है। उसके अंदर एक इंसानियत का अंसर हमें नजर आना चाहिए। ये नहीं हो सकता जो लोग दहाइयों से यहाँ पे बैठे हुए जिन्हें पहले हम खुद लेके आए और हमें लेक्चर दिए गए, अंसार और माजरीन की किस्से सुनाए गए और बताया गया कि अफगानिस्तान में अफगानी जो है वो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं क्योंकि रूस में गर्म पानियों तक आ जाना है। ये सारा कुछ हमें बताया गया। अब उन्हीं अफगान शहरियों को कहा जा रहा है कि जनाब ये इनको फौरन निकाला जाए। तो ऐसे नहीं होता, चीजों को देख के करना चाहिए। बाकी जो अफगान शहरी हैं वो वापस जाना चाहते हैं वो जरूर जाएं, जो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जाना चाहते हैं उनको भी सहूलत फराहम की जाए। तो इसमें जो जिसे आप कह सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन जो इश्यूज हैं उनको भी मद्देनजर रखने की जरूरत है। फिर जो यहाँ पे 30-40 सालों से रह रहे हैं, उनकी शादियां यहाँ पे हो गई, उनके बच्चे यहाँ पे हो गए। इमरान खान साहब ने तो उनको नेशनैलिटी देने की बात भी की थी। कोई भी शहरी जो यहाँ पे रह रहा है वो अगर आईन पाकिस्तान को मानता है, कानून पाकिस्तान को मानता है, पाकिस्तान के आइन के ताबे है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम नहीं करता, तो उसको राइट होना चाहिए वो यहाँ पे नेशनैलिटी अप्लाई करे। जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, दुनिया भर में नेशनैलिटीज लेके बैठे हुए हैं, तो वो इसी तरह नेशनैलिटीज लेके बैठे हुए हैं। कोई असालम लेता है वहां पे, कोई किसी और काम के जरिए जाता है तो उसको वहां पे नेशनैलिटी मिल जाती है। तो अफगान शहरी अगर यहाँ पे हैं, हाँ अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, आइन को कानून को तोड़ रहा है, वो एक अलग बहस है। जो भी यहाँ पे रहे वो आईने पाकिस्तान के ताबे हो, कानून पाकिस्तान के ताबे हो, तो उसको तो रहने की इजाजत होनी चाहिए। तो ये भी एक चीज है जो एक एवेन्यू है जिसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हमारे तमाम मसाइल की जड़ जो है वो अफगानिस्तान नहीं है। हाँ हमारे कुछ मसाइल वहां से जरूर रिलेटेड हैं, कुछ हमारे अपने भी मसाइल हैं। तो इसके ऊपर जो मॉरल पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है और एक सिंपलिस्टिक किस्म का व्यू दे दिया जाता है कि जी वो सारे अफगानियों को निकाल देंगे तो मसला हल हो जाएगा, नहीं, ऐसे मसाइल हल नहीं होते। मसाइल तब ही हल होते हैं जब उसकी एक देरपा पॉलिसी बनाई जाए और एक जामे पॉलिसी बनाई जाए। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप है इसहाक डार साहब का वहां पे जाना, यकीनन खुशाइंद है। बातचीत से दोनों ममालिक को अपने मसाइल हल करने चाहिए। पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी की हुकूमत दावे तो करती है, लेकिन आज की ये खबर सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के वजीर खजाना की गालिबन अमेरिका में कोई मुलाकातें होनी है, IMF के लोगों से भी कोई मुलाकात होनी है और वहां पे वो अपने चीनी हम मनसब या चीनी जो भी एहलकार हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा कर्जा रीशेड्यूल कर दें। ये जो 3 कुछ अरब का कर्जा है डॉलर का, ये हम फिलहाल पे नहीं कर सकते। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि जी रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ गए, 4 अरब डॉलर तो इतने अरसे में आ गया, और लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकायक ये हैं कि जनाब हमारे पास कर्जा वापस करने के पैसे भी नहीं है, उसको हम रीशेड्यूल करने की बात कर रहे हैं क्योंकि फिर जो गैर मुल्की फंडिंग होनी है, जो गैप है उसके अंदर ये ना हो कि वो ज्यादा हो जाए, जो बाहर से हम पैसा वगैरह लेते हैं तो हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। अब IMF की जो अगली किस्त आनी है उसमें भी कुछ डिले वगैरह हो रहा है। मुजम्मल असलम साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी रेज किए हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से कहा है। क्या पेट्रोल की प्राइस इसलिए अवाम के लिए कम नहीं की गई क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम है वो खतरे में पड़ सकता था, IMF की इजाजत नहीं थी और जो IMF ने हमें हदफ दिया है वो पूरा नहीं होना था, तो शायद इस वजह से अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। ये उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है। हुकूमत को इस क्वेश्चन के ऊपर चीजों को क्लियर करना चाहिए क्योंकि पहले तो ये तासुर मिल रहा था कि पेट्रोल की फी बैरल कीमत आलमी मार्केट में बहुत कम हुई हुई है, बहुत कम हुई हुई है और अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर वो रिलीफ नहीं दिया गया और कहा गया कि जनाब उस पैसे से कोई बलोचिस्तान की सड़क बनेगी। बलोचिस्तान का तो अपना तरक्याती बजट है, तरक्याती
फंड है क्या उसमें पैसे खत्म हो गए हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठा रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब कि शायद IMF नाराज हो जाता, इस वजह से जनाब ये रिलीफ नहीं दिया गया। तो हुकूमत को ये मामला क्लियर करना चाहिए। और ये जो पॉइंट्स मुजम्मिल असलम साहब ने अपनी ट्वीट में उठाए बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं कि जनाब इतना सस्ता हो गया अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल, तो हुकूमत की तरफ से पहले तासुर भी ये आया था कि वो आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन फिर वो रिलीफ नहीं मिला। पता चला कि जनाब वो बलूचिस्तान में कोई सड़क बना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो सड़क भी बनेगी और उस सड़क के ऊपर आवाम को पेट्रोल में रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन सिक्योरिटी जरूर मिलेगी। जो सड़कों के ऊपर गाड़ियों को रोक रोक के लोगों के शनाख्ती कार्ड देख के दहशतगर्द जो लोगों को शहीद करते हैं, जो फोर्सेज पे वहां पे हमले करते हैं, जो दीगर वहां पे मामला चल रहे हैं, कम से कम उन सड़कों के ऊपर सिक्योरिटी के मामला भी हुकूमत बेहतर करेगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।